हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जो मेरे तो काफ़ी काम आते हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही यूजफुल हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी बाहर सफ़र के लिए जाते हैं तो हमें हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ती है, तो साथ में हैंड वॉश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। साबुन का टुकड़ा लीजिए और उसे थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है इस तरह से, और छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे से यूज भी आ जाते हैं। अब कोई डिब्बी लेनी है और उसके अंदर भर कर रख लीजिए। तो जब भी हमें हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो थोड़ा सा टुकड़ा लेना है और अपने हाथ साफ कर लेने हैं। तो इसे हम सफ़र के टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कपड़ों को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें तो एक तो जगह भी कम घेरते हैं और एक देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अपने बच्चों को भी इस तरह से सिखाइए। अगर उन्हें तह बनानी नहीं आती है तो इस तरह से एक कॉपी या डायरी की हेल्प ले सकते हैं और इस तरह से तह बनाना उन्हें भी सिखा सकते हैं। है ना कितना अच्छा तरीका। कई बार हम छोटे साइज की चूड़ी पहन लेते हैं। अब पहन तो लेते हैं, लेकिन जब उन्हें निकालते हैं ना तो काफ़ी दिक्कत करती है और गलती से या फिर आ भी जाती है कभी कभी छोटे साइज की। तो इस टाइम क्या करना है, पॉलीथीन लेनी है। बहुत ही सॉफ्ट होती है ये, और चूड़ी के अंदर से इस तरह से निकालकर हल्के हाथों से नीचे की तरफ खिसकाना है। आप देखेंगे कि चुटकियों में ही चूड़ी हमारी निकल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी ये दिक्कत आती है, छोटे साइज की चूड़ी अगर पहन लेते हैं, गलती से आ जाती है, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बॉटल का यूज़ तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो उनके कैप होते हैं ना, उन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताने वाली हूँ। कैप को इस तरह से कट करना है, मतलब कि बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। उसके बाद 2 साइड टेप लेनी है, डबल साइड होती है जो, और छोटा सा पीस कैप के हमें बैक साइड में लगा देना है। पेपर निकालना है और इसे स्विच बोर्ड के पास लगा देना है। अब देखिए कितना अच्छे से इसका इस्तेमाल होता है। जो हमारे इस तरह से हमारे वायर फैले पड़े रहते हैं ना, प्रेस के हों या फिर हमारे चार्जर के हों, ज़्यादातर प्रेस के वायर होते हैं, उस तरह से इन्हें हैंग कर सकते हैं। ना तो ये उलझेंगे और ना ही ये इनके वायर खराब होगी। एप्पल हम जब लेकर आते हैं तो ना बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं अगर हम उन्हें जल्दी यूज ना करें। तो जब भी आप खरीद कर लेकर आए एप्पल, उन्हें एक तो टोकरी के अंदर रखते समय उसके नीचे ना न्यूज़पेपर बिछा लिया करें। पेपर, इससे ना वो ख़राब नहीं होते। आपने कई बार देखा होगा कि जब मंडी से हम फ्रूट्स लेने जाते हैं तो फ्रूट्स को भी ना इसी तरह से पैक किया जाता है ताकि वो आपस में टच ना हो, जिसकी वजह से ना तो उसके ऊपर दाग लगे और ना ही वो फ्रूट हमारे ख़राब हो। काले चने अगर आपको कई महीने तक के लिए स्टोर करके रखने हैं ना, तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, महीनों भर तक ये खराब नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना है, नमक लेना है और थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल, और इस तरह से हाथों से मसलते हुए इसके ऊपर एक कोटिंग कर लेनी है। अब आप देखेंगे कि इसे एयर टाइट कंटेनर डब्बे के अंदर भरकर रख दीजिए। ये महीनों भर तक खराब नहीं होंगे, सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। बॉटल का आज मैं आपको बहुत अच्छा यूज बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, कैप खोल देना पहले, और ये वाला पार्ट ना हमें कट करना है। उसके बाद कोई भी नुकीली चीज गर्म करनी है और कैप के अंदर होल कर लेना छोटा सा। अब लेना है जूना, और जूने को ना हमें किसी भी रस्सी से या फिर डोरी इस तरह से टाइट से बीच में से नॉट मार लेनी है। उसके बाद जो हमने होल किया था कैप के अंदर, बोतल के अंदर से निकालते हुए कैप के अंदर से निकालकर इसमें बाहर की साइड हमें नोट मार देनी है। अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए, जब हमें बड़े बर्तन साफ करने होते हैं ना, जो जंग लग जाते हैं या फिर जल जाते हैं, चिकनाई वाले बर्तन, तो सर्दियों में ये इस तरह का जूना बहुत ही काम आने वाला है। इतने अच्छे से बर्तनों को साफ कर देता है, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो नेल्स हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और ना ही हमें कोई एलर्जी वगैरह होती है इससे। और ये बहुत अच्छे से बर्तन साफ करने वाला जूना बनकर तैयार हो जाता है। एक बनाकर रखिए और यूज करके देखिए, आपको अंदाजा अपने आप आ जाएगा। जो बड़े बर्तन होते हैं ना, हमारे कुकर, कढ़ाई, तवा, जिनके ऊपर चिकनाई लग जाती है या फिर जल जाते हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए ये जूना बहुत ही काम आता है। चुटकियों में साफ कर देता है और ना हमें ज़्यादा घिसने की ज़रूरत भी पड़ती है इस तरह से। तो ये तो मैं आपको नॉर्मल बर्तन करके दिखा रही हूँ। आप उस तरह के बर्तन अगर साफ करते हैं ना, तो चुटकियों में साफ हो जाते हैं। ना आपके नेल्स से टूटेंगे और ना ही आपको किसी तरह की कोई एलर्जी होती है।
जैसे जूने से एलर्जी होती है तो आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बर्तन चुटकियों में हमारे साफ़ भी हो जाएंगे। और ये मैंने हैंग करने के लिए इसमें थोड़ी-सी रस्सी निकाल कर नॉट मार दी थी, तो इसे हम इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जूने से ना आप सिंक वगैरह, वॉश बेसिन, टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, और इसे हैंग कर सकते हैं। फिर जब भी जीन्स के ऊपर सिलाई लगानी हो तो एक छोटा-सा काम कर लीजिए, ना सुई टूटेगी ना मुड़ेगी। जहाँ पर भी सिलाई लगानी है साबुन रगड़ लीजिए और साबुन घिसने के बाद आप सिलाई लगाइए। एकदम से परफेक्ट सिलाई आएगी, ना तो धागा तोड़ेगी मशीन और ना ही सुई टूटेगी। हमारे पास छोटे-छोटे कपड़े बच ही जाते हैं सिलाई में से, या फिर पुराने कपड़े होते हैं तो उन्हें छोटे-छोटे पीस इस तरह से कट करके रख लिया करें। और वो किचन को साफ करने में ना बहुत काम आते हैं। किसी डब्बे के अंदर भर कर रख लीजिए, जैसे कि गैस स्लेव वगैरह हम जब साफ करते हैं ना रात को खाना बनाने के बाद में, तो आप यूज एंड थ्रो भी इन्हें कर सकते हैं। कई बार नेल पेंट हमारे पास इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं कि हम इन्हें यूज नहीं कर पाते हैं हर किसी को, फिर वो रखे रखे सूख जाती हैं। तो अगर नेल पेंट सूख जाती हैं और आप उन्हें ना फेंकना चाहें तो एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए, आप दोबारा से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारी सूखी हुई नेल पेंट एक बर्तन के अंदर रखनी है और अब चलना है गैस की तरफ। गैस के ऊपर किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म करना है और इस नेल पेंट वाले बर्तन को इसके अंदर रख देना है। 3 से 4 मिनट तक पानी में अच्छे से उबाल देना है, जब तक कि ढक्कन के ऊपर भाप ना बन जाए। फिर उसके बाद में इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, गैस को ऑफ कर देना है। फिर आप देखेंगे कि जो सूखी हुई नेल पेंट है ना, वो एकदम से प्रॉपर काम करेंगी। तो जब भी नेल पेंट सूख जाती है ना, उसके अंदर नेल पेंट तो रहती है लेकिन उसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप ये छोटा सा ट्रिक जरूर करके देखिएगा, नेल पेंट को आप बहुत दिनों तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देखिए, ये वही सूखी नेल पेंट है। इस तरह से हम सूखी हुई नेल पेंट को दोबारा से यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिवाली डेकोरेशन के लिए हम जरूरी नहीं है कि खूब सारा पैसा खर्च करें। उसके लिए ना हम सिंपल पानी से भी लाइट बना सकते हैं। थोड़े से तेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 2 गिलास पानी लिया है, उसमें ना थोड़ा थोड़ा सा मैंने कलर डाल दिया था, जैसे कि एक में पिंक डाला और एक में ब्लू। अब कोई भी आप सजावट के लिए फूल वगैरह भी डाल सकते हैं तोड़कर, या फिर आपके पास शीशे सारे स्टोन वगैरह रखे हो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा डेकोरेशन हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। जैसे कि मेरे पास ये थोड़ा सा स्पार्कल रखा था, वो डाल दिया मैंने, और आधा आधा चम्मच मैंने ये सरसों का तेल डाल दिया ऊपर। मतलब कि जिसके ऊपर हम बाती रखेंगे ना, वो तेल में थोड़ी भीगी हुई होनी चाहिए। और इसके लिए एक ली हमने प्लास्टिक शीट, जो डिस्पोजल गिलास आते हैं उसमें से 2 पीस कट करने के बाद में बाती को हमें ना बीच में से दूसरी साइड निकालना है किसी नुकीली चीज से। अब थोड़ा सा इसे तेल के अंदर भिगोना है। तेल के अंदर भिगोने के बाद में इसे गिलास के ऊपर रख देंगे, पानी के ऊपर। अब ये देखिए, हमने थोड़ा सा ही तेल लिया है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं है। और ये इतने लंबे टाइम तक चलती हैं कि कई घंटे तक चलती हैं। और फिर इन्हें जला देंगे तो ये दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा लाइट का सिस्टम बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। इसे जला देंगे तो देखने में भी बहुत ही प्यारी लाइट लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।